क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? क्या आप और अधिक जानने के इच्छुक हैं? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम पुनर्जन्म के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपकी विचार प्रक्रिया को बदल देगा और आपके जीवन में सकारात्मक सुधार लाएगा। यह आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाएगा। आप तर्क के साथ जन्म और पुनर्जन्म की सटीक वास्तविकता को जानेंगे और आज से आप आध्यात्मिक अभ्यास करना शुरू कर देंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया भविष्य में ऐसे और वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दार्शनिकों के अनुसार कहा जाता है कि जीवों का अंतिम सत्य मृत्यु नहीं है। मृत्यु के बाद भी जीव पुनः जन्म लेकर इस संसार में आते हैं। इसको पुनर्जन्म कहा जाता है। कई दार्शनिकों का कहना है कि पुनर्जन्म एक विज्ञान है। पुनर्जन्म कैसे होता है? क्या पुनर्जन्म सच में होता है? पुनर्जन्म का सिद्धांत नया नहीं, यह हजारों साल पुराने दर्शन से आता है, लेकिन कई लोगों का इस पर विश्वास नहीं होता और कई लोग ऐसे हैं जो इस पर बिना इसके कारण को जाने विश्वास कर लेते हैं। आप सोचते हैं कि मैं मरने के बाद पुनः पैदा हो जाऊंगा, या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि कोई पुनर्जन्म नहीं होता। यह जन्म ही पहला और आखिरी जन्म है। तो ये दोनों बातें भी व्यक्ति को बस मान्यता में ही बांधी रखती है। कोई भी बात बस मान लेने से सच या झूठ नहीं हो जाती। एक पेड़ पर नए पत्ते लगते हैं और पुराने पत्ते टूटकर गिर जाते हैं। इसे हम ऐसा नहीं कह सकते जो पत्ता टूटकर गिर गया और समाप्त हो गया वह पत्ता फिर पेड़ पर उग जाएगा, और इसे हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो पत्ता गिरकर समाप्त हो गया वह पुनः कभी नहीं आएगा। मान लीजिए उस पत्ते का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। कोई इंसान बीमार हो गया, उसने उस पत्ती का उपयोग कर औषधि बना ली। कुछ साल बाद उसका एक मित्र भी बीमार हो गया और उसने कहा कि इस तरह की पत्ती से मैंने दवाई बनाई और मैं ठीक हो गया, तुम भी वैसा ही करो, तुम भी ठीक हो जाओगे। अब वह दूसरा व्यक्ति ऐसा तो नहीं कह सकता कि तुमने जिस पत्ती का उपयोग कर लिया वह पत्ती तो नष्ट हो गई, अब मुझे वह पत्ती कहाँ मिलेंगी? असल में उस तरह की पत्ती तो कहीं मिल जाएगी। जो गुण एक पत्ते में होते हैं वही गुण दूसरे पत्ते में भी हो सकते हैं, लेकिन नए पत्ते के बनने का कारण पुराना पत्ता नहीं है। वे दोनों के बनने का कारण पेड़ है। इसी तरह से अगर जीव हर समय मर रहे हैं तो नए जीव भी पैदा हो रहे हैं। इनमें से कई जीवों में समान गुण पाए जा सकते हैं। जैसे कोई सतोगुणी है तो कोई रजोगुणी तो कोई तपोगुणी। बस अंतर सिर्फ नाम, रूप, शरीर और पहचान का ही होता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी समय धन में बहुत आसक्त था, वह निरंतर धन के बारे में ही सोचता रहता था। धन को ही जमा करने में उसका जीवन खत्म हो गया, और कुछ साल बाद एक दूसरा व्यक्ति आया। दोनों में कोई अंतर नहीं था, दोनों के गुण समान थे, दोनों का मन समान था, बुद्धि आसक्ति भी समान थी। तो इसमें और उसमें क्या अंतर है? बस शरीर, नाम, रूप और पहचान का ही अंतर है। तो क्या इसे हम पुनर्जन्म नहीं कह सकते? लेकिन पहला व्यक्ति था वह तो समाप्त हो गया और बाद में उसी तरह का एक दूसरा व्यक्ति आ गया। तो क्या इसे बनाने वाला पहला था? नहीं, दोनों को प्रकृति ने बनाया। वे दोनों एक दूसरे को बनाने वाले नहीं हैं। अगर हम इसे पुनर्जन्म मान ले तो भी यह गलत नहीं हो सकता, और अगर नहीं माने तो भी यह गलत नहीं है। पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन उस व्यक्ति का नहीं हुआ, उसके गुणों का हुआ। तो इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, जो मरा था उसने फिर जन्म लिया और वह वापस इस संसार में आ गया। और इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मरा उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ, उसके जैसे ही गुणों के साथ दूसरा आ गया। जब पेड़ से एक पत्ता गिरकर समाप्त हो जाता है तो दूसरे पत्ते भी पेड़ पर उग जाते हैं। सभी पत्ते ही है, इनमें कोई भेद नहीं। लेकिन अगर हम किसी खास पत्ते को ही नाम दे देते हैं, ऊपर कुछ लिख देते हैं, एक दिन वह पत्ता झड़कर समाप्त हो जाता है, तो पेड़ पर
कोई ऐसा पत्ता नहीं उग कर आएगा जिस पर कोई नाम लिखा हो, लेकिन जैसे प्रकृति इसे बनाती है वैसा अवश्य आ जाएगा। और एक बार नहीं, लाखों बार आएगा जब तक पेड़ है। पुनर्जन्म कैसे होता है? पुनर्जन्म का सिद्धांत उन्हीं तत्वज्ञानियों ने लाया जिन्होंने सत्य के दर्शन करे थे। जो साधक थे उन्होंने इसके कारण पर गहराई से विचार किया। आम लोगों ने केवल इस पर विश्वास किया या इसे नकारने लगे। इसी तरह आप चाहें इस पर विश्वास कर सकते हैं, इसे नकार सकते हैं, या इसके कारण पर गहराई से विचार कर सकते हैं। कोई भी गलत उत्तर गलत नहीं है। अलग अलग दृष्टिकोण से सभी को सही माना जा सकता है। हम भारतीय दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म के सिद्धांत को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन भारतीय दर्शन आत्मा का निरूपण करते हैं। इसलिए पुनर्जन्म को समझने के लिए आत्मा के स्वरूप को समझना आवश्यक है। बिना आत्मा के सत्य स्वरूप को जाने कोई पुनर्जन्म पर विचार नहीं कर सकता। साधकों आत्मा को बाहरी दुनिया में नहीं जाना सकता। आत्मा को स्वयं के अंदर ही अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि वह आत्मा इसे जानने वाले का स्वरूप ही है। आत्मा मन बुद्धि इंद्रियां से परे है, इसलिए उसके दर्शन करने के लिए आत्मज्ञान साधना करनी आवश्यक है। साधना में सिद्ध से आत्मज्ञान साक्षात्कार से वह साधक मन विचारों से मुक्त हो जाता है। वह इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटाकर अपने स्वरूप में ही विलीन कर देता है। उपनिषद, वेदांत और गीता कहते हैं आत्मा अद्वैत है। इसलिए जब पुनर्जन्म की बात की जाती है तो कहा जाता है शरीर मृत्यु के बाद आत्मा शरीर और मन धारण कर पुनर्जन्म ले लेती है। आत्मा पूरी तरह से अभौतिक है। वह सदैव एक जैसी रहने वाली है, अचल है, नित्य, निराकार, निर्गुण है। भौतिकता के परे उसका अनंत अस्तित्व है। वह अचिंत्य है। इस संसार में जितने भी रूप रंग की वस्तुएं हैं, जीव है, सब आत्मा के ही है। सब धारण करने पर भी वह सबसे परे है। वह निर्गुण है, निराकार है, लेकिन सभी आकार और गुण का कारण होती है। इस माया जगत के परे वह अद्वैत आत्मा ही सत्य है। कोई आम व्यक्ति जो साधना नहीं करता और अन्य जीवों की तरह मन और अहम को सत्य मानकर जीवन जीने में लगा रहता है, वह इस निर्गुण और पवित्र आत्मा के दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वह साधक का ही पवित्र गुणातीत स्वरूप है। प्रसिद्ध संतों ने साधना में सिद्ध से इसके दर्शन किए और मन, तृष्णा, अज्ञान और अहम भाव को ही अपने जन्म लेने का कारण समझकर ज्ञान से स्वयं को पवित्र कर संसार से मुक्त हो गए। हर व्यक्ति इस परम मुक्ति को अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जन्म आत्मा का नहीं होता है। जन्म मन, तृष्णा और अहम भाव का होता है। आत्मा तो केवल इसका कारण होता है। जैसे परछाई का कारण आयना होता है। आईने में जो कुछ है वह परछाई है, आयना नहीं। उसी तरह से संसार में जो कुछ अज्ञानी देखता है वह त्रिगुणात्मिक माया है। पवित्र चैतन्य माया के पार है। जो साधक माया के बंधनों से मन को मुक्त कर लेता है वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यह अभौतिक में ही विलीन होने जैसा है। वह फिर भौतिक में नहीं आता। अभौतिक मुक्त आनंद स्वरूप ही आत्मा का सत्य स्वरूप है। वह परमानंद है। इसे जानकर हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। जो सदा से मुक्त है, निर्गुण, निराकार है, अभौतिक है, वह पुनर्जन्म क्यों लेगा? और जो इसके विपरीत है, जिसमें तृष्णा है, अहंकार, अज्ञान, अहंभाव है, वह जन्म लेता ही नहीं, बल्कि उसका जन्म तो हो ही चुका है और इसका जन्म पुनः नहीं होगा, बल्कि उसके गुण किसी और में देखे जाएंगे, जैसे अभी देखे जा रहे हैं। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी जीवों की अपनी अलग अलग आत्मा है। आत्मा यानी वह तत्व अद्वैत है। संसार के सभी जीव आत्मा में जन्म लेते हैं, विकास करते हैं
और अंत को प्राप्त हो जाते हैं। आत्मा जन्म नहीं लेती, बल्कि जो मन और अहंभाव सृष्टि में है वह बनता है, टिकता है, मिटता है और यह पुनः पुनः चलता रहता है। हम इसे पुनर्जन्म कहते हैं, क्योंकि आत्म तत्व अजन्मा, नित्य और अद्वैत है। और जो जीव जन्म लेते हैं वह मन के बंधनों से मुक्त होकर सर्व चैतन्य आत्मा में ही स्थित हो सकते हैं। परंतु कई मनुष्य ऐसा न कर संसार के भोग में ही लगे रहते हैं और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही कई लोग और जीव इस संसार में जन्म लेते रहते हैं। मन के अज्ञान के कारण संसार के बंधनों में उलझ जाते हैं। परंतु एक ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार के विषयों से आसक्त नहीं होता। वह अपने अहंभाव को छोड़कर अनंत में विलीन हो जाता है और माया रूपी भौतिकता से परे हो जाता है। वह जन्म मृत्यु के परे जाकर ज्ञान प्राप्त करता है और उसी में अहम को विलीन करता है। प्रसिद्ध संतों ने साधना से जाना है कि शरीर और संसार से परे भी एक तत्व है जिसे आत्म तत्व कहते हैं। यह नित्य है और भौतिकता से परे है। भौतिकता के अज्ञान को दूर कर इस पद को मनुष्य साधना से प्राप्त हो सकता है। आत्मा सत्य और नित्य है, लेकिन संसार में सभी जीव और वस्तुएं अनित्य है, भौतिक है और काल के अधीन है। संसार में अहंभाव का जन्म होता है और अंत भी हो जाता है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम अगले वीडियो में इस तरह का और भी ज्ञान प्रदान करते रहेंगे, लेकिन बहुमूल्य ज्ञान फैलाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।